गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप लोगों की न्यू ईयर भी बहुत अच्छे से गई होगी। बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारे न्यू थॉट्स के साथ आप सभी ने न्यू ईयर की पहला पोर्टल 1-1 पोर्टल में एंटर किए होंगे, राइट? तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू बैलेंस योर एनर्जी टिल रीयूनियन। मतलब आपको आपकी रीयूनियन तक अपनी एनर्जी को कैसे बैलेंस करना है। ओके, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो खुद मैंने किया था हमारी यूनियन के लिए। ओके, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर सुनिए। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है मेंटेन योर सेलिब्रेसी। मतलब आपको अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कभी भी ऐसे एंजॉयमेंट में, फिजिकल प्लेजर में बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि वो ऊर्जा आपकी कुंडलिनी ऊर्जा है। ओके, तो आप अगर उसे 3D प्लेजर में, लस्ट में ऐसे बर्बाद कर देंगे तो आपको पूरी तरह अवेकन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ओके, इसे मैं एक एग्जांपल के साथ समझा रही हूँ, आप इसे अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। ओके, सपोज मेरा एक अर्जेंट मीटिंग है मुंबई में, तो मुझे उड़ीसा से मुंबई एक दिन में पहुंचना है। ओके, एंड मेरे पास बस 10,000 रुपीज़ है, तो मुझे उस पैसों से फ़्लाइट का टिकट बुक करना है। ओके, बट टिकट बुक करने से पहले मेरे माइंड में अचानक से कुछ थॉट्स चलने लगी कि मुझे मुंबई जाना है, वो भी मीटिंग में, तो मुझे कुछ शॉपिंग करना है। ओके, और मैं शॉपिंग करने चली गई और उधर शॉपिंग मॉल में मेरे सारे पैसे 10,000 पूरी तरह ख़त्म हो गई है। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि क्या मैं मुंबई में पहुंच पाऊंगी और मीटिंग अटेंड कर पाऊंगी? आप में से कुछ लोग यही सोच रहे होंगे कि यहाँ शायद कुछ मैजिक होगा कि कोई और मेरे लिए टिकट बुक कर दिया होगा। ऐसा नहीं है गाइस, ना मैं मुंबई में पहुँच पाऊँगी, ना मैं मीटिंग अटेंड कर पाऊँगी, क्योंकि मैं 3D की माया में फंस गई और मुंबई जाने के लिए जो पैसे मेरे पास थे वो भी ख़त्म हो गया मेरी डिज़ायर की वजह से। ठीक है, यही होता है आप सभी के साथ। मतलब आपकी जो कुंडलिनी ऊर्जा है वो ऊर्जा ही आपको आपकी क्राउन चक्र तक लेकर जाता है, बट आप लोग क्या करते हैं कि जैसे ही आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाता है तो आपको लस्ट फील होता है। ठीक है, क्योंकि आपकी कुंडलिनी आपकी रूट चक्र में सुप्त अवस्था में होता है। जब आप मेडिटेशन करके आपकी कुंडलिनी को एक्टिवेट करते हो, आपकी कुंडलिनी जागती है, तो आपकी रूट चक्र रिलेटेड हर एक डिजायर जाग जाती है। इसलिए कुंडलिनी अवेकनिंग के टाइम आपको बहुत लस्ट फील होता है। ठीक है, ठीक है, तो आपको उस लस्ट में नहीं फंसना है, आपको अपनी एनर्जी को लस्ट में ख़त्म नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि इससे पहले जो एग्जांपल मैंने दिया कि मेरे को मुंबई जाना था मीटिंग अटेंड करने के लिए और मेरे पास 10,000 रुपीज़ थे, बट उस 10,000 को लेके मेरे माइंड में कोई भी डिज़ायर नहीं था कि मुझे शॉपिंग करना है या फिर कुछ और करना है। बट मेरे माइंड में ऑटोमेटिक थर्स्ट जनरेट हुई कि मीटिंग में जाना है तो मुझे शॉपिंग करना है। मतलब मेरे मन में डिज़ायर आने लगी और मैं बिना कुछ सोचे समझे शॉपिंग करके सारे के सारे पैसे ख़त्म कर दी। तो उसी टाइम अगर मैं मेरी डिज़ायर से अपने आप को बचा लेती और फ्लाइट का टिकट बुक कर लेती तो मैं मुंबई में पहुँच के मीटिंग अटेंड कर लेती। इसलिए अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है या फिर किसी भी तरह की स्पिरिचुअल जर्नी में है तो सबसे पहले आपको सेलिब्रेसी को मेंटेन करना पड़ेगा। नहीं तो जब आप मेडिटेशन करेंगे आपकी कुंडलिनी अवेकन तो हो जाएगी, बट आपकी कुंडलिनी ऊर्जा बस आपकी रूट चक्र में ही रह जाएगी। ओके, रूट चक्र में रह के आप इस जर्नी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, आपको आपकी ऊर्जा को आपकी क्राउन चक्र तक लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी का फ्लो होना बहुत ज़रूरी है। ओके, एंड हमेशा एक बात को याद रखिएगा कि जब आप मेडिटेशन करते हो और उसी टाइम या फिर उसके बाद आपको अगर लस्ट फील होता है तो आप समझ जाइएगा कि आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो रही है या फिर एक्टिवेट हो चुकी है, इसलिए ही आपके मन में लस्ट का डिजायर जनरेट हो रही है। ठीक है, तो आपको उस लस्ट से, अपनी माइंड की डिजायर से अपनी कुंडलिनी ऊर्जा को बचा के उसे ऊपर की ओर लेकर आना है। ओके, उसके बाद आपकी वो लस्ट, वो डिजायर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, मतलब जब आपकी कुंडलिनी अवेकन होके आपकी रूट चक्र से आपकी सक्रल चक्र में ट्रांसफ़र हो जाएगी, आपकी सक्रल चक्र में आपकी कुंडलिनी ऊर्जा पहुंच जाएगी, तो उसके बाद आपको कुछ नई सी थर्स आएगी, आपकी माइंड में कुछ न्यू डिजायर जनरेट होगी। ठीक है, तो आपको अपनी माइंड के डिजायर से अपनी ऊर्जा को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना है, तभी जाके आप सेलिब्रेसी को मेंटेन करना सीख जाएंगे। ओके,
तो जब आप सेलिबेसी को मेंटेन करना सीख जाओगे तो आप बहुत कम टाइम में पूरी तरह आउटकैन भी हो जाओगे। ओके, क्योंकि आपको आपकी यूनियन के लिए जितना एनर्जी चाहिए होता है वो एनर्जी आपके अंदर स्टोर हो जाता है, आपकी हर चक्र में स्टोर हो जाता है। ठीक है, जो आपकी यूनियन को स्पीड अप करता है। इसलिए यूनियन के लिए सेलिबेसी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट है यूज योर ओन इंट्यूशन पावर टू डिकोड ऑल द डिवाइनल साइन एंड डाउनलोड्स। मतलब आपको अपनी खुद की इंट्यूशन पावर को यूज़ करना है, क्योंकि देखिए गाइस, आप लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी इसलिए मिली है क्योंकि आपके अंदर एक ऐसा पावर है जिसके थ्रू आप लोग डायरेक्ट उस डिवाइन की एनर्जी को रिसीव कर पाते हैं, डिवाइन की वो मैसेजेस को एंड डाउनलोड्स को आप लोग रिसीव कर पाते हैं। वो है आपकी इंट्यूशन पावर। ठीक है, डिवाइन हर एक ट्विन फ्लेम्स के अंदर ये पावर दिया है ताकि वो लोग अपनी इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करके डिवाइन की एनर्जी से कनेक्टेड हो सके। ओके, उस 5D वर्ल्ड, स्पिरिट वर्ल्ड जो आप आपकी इन आँखों से कभी भी नहीं देख सकते हैं, उसे आप महसूस कर सकें। ठीक है, जो नहीं है उसे आप फील कर सकें। जैसे कि भगवान है, इसका कोई प्रूफ अभी तक नहीं मिला है, राइट। हम में से कोई भी आज तक भगवान को नहीं देखा है फिजिकली, राइट, बट हम एक ऐसी एनर्जी को महसूस करते हैं, ऐसी एनर्जी को हम बिलीव करते हैं जो इस पूरी यूनिवर्स को रूल कर रही है, राइट। इसलिए आप लोग अपनी खुद की इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करना सीखिए, क्योंकि डिवाइन आपको सेपरेशन में इसलिए डालता है ताकि आप एनर्जी को फील कर सकें। ओके, टेलीपैथी कनेक्टेड होना सीखें। जो नहीं है वो भी सच है, उस बात को आप महसूस कर सकें। ओके, क्योंकि ये जो जर्नी है ये बिल्कुल भी 3D बेस्ड नहीं है। ओके, तो इस 3D से परे जो दुनिया है उस दुनिया से आप कनेक्टेड रहना सीखिए, क्योंकि इस 3D में आप तब तक रहते हो जब तक आपकी फिजिकल बॉडी यहाँ जिंदा है, बट मरने के बाद आपकी सोल उस स्पिरिट वर्ल्ड में चली जाती है, जिस दुनिया को देखने के लिए आपको आपकी इन आँखों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, इसलिए आप इस फिजिकल बॉडी में होके भी उस 5D वर्ल्ड, उस स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्टेड रहना सीखिए, तभी जाके आपके लिए ये जो जर्नी है ये आसान हो जाएगी। एंड इस 3D में आप आपकी ट्विन से यूनियन में आने के लिए जितना तड़प रहे हैं, उससे अलग होके जितना पेन आपको मिल रही है, ये सब कुछ एक इल्यूजन की तरह आपकी आंखों से हट जाएगा, क्योंकि 5D में आप दोनों ऑलरेडी एक हो। ओके, आप दोनों पहले से ही एनर्जेटिकली एक दूसरे के साथ हो, आप पहले से ही एक दूसरे के साथ यूनियन में हो। इसलिए आप इस 3D वाली मीटिंग, फ़ोन कॉल्स, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सअप, ये सब कुछ छोड़ के अपनी इंट्यूशन में काम करिए। ठीक है, उसके बाद आपको इन सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सारे जो कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, मतलब आपकी जो फ़ोन है, आप फ़ोन में, आपकी फ़ोन में व्हाट्सअप है, इंस्टा है, फेसबुक है, इसे आप कम्युनिकेशन की तरह यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो इंसानों ने ही बनाया है 3D कम्युनिकेशन करने के लिए, बट एनर्जेटिकली आपको इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप अगर किसके साथ एनर्जेटिकली कनेक्टेड होना चाहते हैं तो आपको अपनी इंट्यूशन पे काम करना है, अपनी टेलीपैथी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है, आप अगर भगवान से कनेक्टेड होना चाहते हैं, खुद की सोल से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको फेसबुक की, व्हाट्सएप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको भगवान कोई इंस्टा में मिल जाएंगे, राइट। तो आप लोग अपनी इंट्यूशन पे काम करिए, अपनी टेलीपैथी कम्युनिकेशन को पावरफुल बनाइए। ओके, तभी जाके आप भगवान को फील कर पाएंगे, अपनी सोल के साथ कनेक्टेड हो पाएंगे, और अपनी जो आउटर ट्विन है उसके साथ भी आप एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो पाएंगे। ओके, इससे आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ने के साथ साथ आपकी सोल भी मैच्योर होगी। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एक बार अगर आपको इस जर्नी का कंफर्मेशन मिल जाती है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो दोबारा आपको इस जर्नी पे बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है। मतलब जब आप दोनों को सेपरेशन में डाल दिया जाता है तो उसी टाइम आपको जर्नी पे बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है कि सच में आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं, क्योंकि सेपरेशन के टाइम दोनों ट्विन्स को पूरी तरह इस 3D में अलग कर दिया जाता है। तो आप लोग इस 3D की इल्यूजन में फंस जाते हैं कि क्यों वो पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा, क्यों आप दोनों के बीच इतना डिस्टेंस बढ़ गई है, क्यों वो आपको इतना इग्नोर कर रहा है।
तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के मन में आता है, जिसकी वजह से आप लोग इस जर्नी को छोड़ के भाग जाना चाहते हैं। एंड कुछ लोग इस सेपरेशन के टाइम अपनी ही ट्विन को छोड़ के दूसरे रिलेशनशिप में भी चले जाते हैं। तो आप लोग ऐसा गलती मत कीजिए, नहीं तो डिवाइन फिर से आपको पकड़ के उसी पर्सन के पास लाकर छोड़ देता है, और उस टाइम आपको और भी ज़्यादा पेन और भी ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग डिवाइन के प्लान के अगेंस्ट जाके अपने लिए कुछ ऐसा कर्मा क्रिएट कर लिया है, जिस कर्मा को क्लियर करने के लिए आपको पेन ही पेन मिलेगा। इसलिए आप कभी भी पेन की वजह से अपनी ट्विन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल है जो डिवाइन का काम करने के लिए ही इस धरती पे आई है। तो आप लोगों की लाइफस्टाइल बाकी लोगों से पूरी तरह अलग है, इसलिए आप कभी भी थर्ड पार्टी में मत जाइए। ओके। एंड अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रही है कि मैम हमारा ट्विन तो थर्ड पार्टी में एंजॉय कर रहा है, तो हम क्यों उसका इंतज़ार करें, तो आप लोग समझ आए कि आप अभी तक इनर यूनियन में नहीं आए हैं, आप पूरी तरह अवेकन भी नहीं हुए हैं, इसलिए आपके मन में ये सारे क्वेश्चन अभी भी आ रही है। ओके। एंड नेक्स्ट पॉइंट ये है कि डोंट कंपेयर योर जर्नी टू अदर्स। मतलब आप लोगों को अपनी जर्नी को किसी और के साथ कभी भी कंपेयर नहीं करना है कि वो लोग कितना खुश है, कितना प्यार है उन लोगों के बीच, बट आप लोगों की लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो जब आप खुद को एंड खुद की जर्नी को किसी और के साथ कंपेयर करते हो, तो आप खुद के लिए ही ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देते हो। ठीक है, क्योंकि आप दूसरों को देख के खुद के इनर वर्क में पीछे रह जाते हो, एंड ये भूल जाते हो कि हम सबकी स्टोरी लाइन एक दूसरे से पूरी तरह अलग है। तो आप अगर किसी को कॉपी कर रहे हो, जैसे कि सपोज़ कोई अपनी यूनियन के लिए अपनी इमोशन के ऊपर काम कर रही है, क्योंकि वो इमोशनली पूरी तरह इम्बैलेंस है, बट उसको फ्यूर का इशू नहीं है, कोडिपेंडेंसी इशू नहीं है, उसकी हर एनर्जी बैलेंस हो चुकी है, बस इमोशनली उसको बैलेंस होना पड़ेगा, तो वो अपनी इमोशन के ऊपर काम करेगा। ओके। बट आपके अंदर आपकी हर एक एनर्जी इम्बैलेंस है, जैसे कि आपको फियर का इशू है, कोडिपेंडेंसी इशू है, आप हर वक्त डाउट की एनर्जी में आते हो, आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, खुद की डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, तो आपको आपकी हर एक एनर्जी के ऊपर काम करना है। ठीक है, कोई अपनी यूनियन के लिए क्या कर रहे हैं उसे आपको फॉलो नहीं करना है। आप खुद को ऑब्जर्व करिए कि आपके अंदर क्या क्या कमी है, जिसकी वजह से आपकी यूनियन अभी तक नहीं हो रही है। आपको अपनी सारे एनर्जी को पूरी तरह बैलेंस करना है, यहाँ चीटिंग नहीं चलेगी। ओके। आपके अंदर अगर कोई एक भी इशू रह जाएगी तो आपकी यूनियन भी डिले हो जाएगी। इसलिए आप खुद की जर्नी को ऑब्जर्व करिए, इससे आपको नई एक्सपीरियंस मिलेगी एंड आपकी एनर्जी भी सेफ रहेगी। ओके। सो गाइज़, इस वीडियो में जो 4 पॉइंट्स को मैंने एक्सप्लेन किया है, आप अगर उन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आपकी यूनियन आपकी ट्विन से इस 3D में पक्का होगी। इस बात का गारंटी मैं आप लोगों को दे रही हूँ, आप लोग लिख के रख लीजिए। ओके। सो आई होप यू फील गाइडेड थ्रू दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, एंड ऐसे ही ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके। एंड अगर आपके मन में ट्विन फ्लेम्स को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिए, जिसका आंसर मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आऊँगी। ओके। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।